प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मैं अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं और अपने ही साथ अपने प्रिय भाई डीकन अनिश राम का भी नमस्कार आपको प्रेषित करता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। आइए हम दुआ मांगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पास और आपके नज़दीक हम आते हैं। हम यह जानते हैं पिता, समूह के रूप में हम आज ये आराधना नहीं कर सक रहे हैं, परंतु पिता आप सब बातों में कोई ना कोई भली बात खोज लेते हैं पिता, और मनुष्य की भलाई के लिए आप नए रास्ते निकालते हैं। और हम इस बात को मान लेते हैं पिता कि यह समय भी जो हम लोगों के जीवन में आया है, प्यारे पिता हमारी भलाई के लिए है कि हम अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। और उतना समय जो आपने हमें दिया है प्यारे पिता, आपके लिए हम उसे व्यतीत करें, आपको खोजने में लगाएं, आपके वचन को पढ़ने और समझने में लगाएं। आज जब हम प्रभु अपने अपने घरों में बैठकर इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, प्यारे पिता विनती करते हैं सब लोगों को आप अपनी आशीष से मालामाल कीजिए प्रभु। जितने लोगों ने ईमानदारी के साथ आज इस आराधना में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है, प्यारे पिता सभी के मन को एकाग्र कीजिए, ताकि यह 1 घंटा वो पूरी तरह से आपको दे सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रारंभ में हम 2 गीत गा लेंगे, गीत नंबर 88 और उसके बाद गीत नंबर 160। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। जगत में राज करेगा, हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करो, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है, उसका
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज्य करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने हैं महिमा का मुकुट। अब नहीं है वो कांटों का मुकुट, वो तो पहने हैं महिमा का मुकुट। कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, कैसी प्यारी दुल्हन जो सिंगारी हुई, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसी महिमा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आइए उत्तरवादी पाठ के रूप में हम एक साथ पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय पद 1 से 12 तक। भजन संहिता उसका 51वां अध्याय 1 से 12 तक, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। और इसके बाद हम विश्वास वचन दोहराएंगे, और विश्वास वचन के बाद हम प्रभु की प्रार्थना में भी जाएंगे। भजन संहिता 51 1 से 12। आइए हम एक साथ पढ़ें। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख,
मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आइए हम विश्वास वचन दोहराएं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना में सहभागी हो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। इन दिनों हम बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं, और यह ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से अपना संबंध बनाए रखें, प्रार्थना में उन्हें याद रखें, जिन्हें आज परमेश्वर की ज़रूरत है, हम सबों को उसकी ज़रूरत है। और इसलिए आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं और दुआ मांगें, धन्यवाद दें प्रभु को, क्योंकि परमेश्वर हमारा घमंड है। भजन संहिता 34 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा हमारा घमंड है। तो आइए हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी जानते हुए दुआ मांगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने राह निकाली है कि हम आपकी आराधना कर सकते हैं। और प्यारे पिता, हम जानते हैं इसमें हम लोगों के लिए कोई ना कोई भली बात छिपी हुई है। प्यारे पिता, उस भली बात को हम सब के बीच में प्रकट कर, ताकि प्रभु हम उसे जाने पहचाने और आपके लिए अपनी आराधना को समर्पित करें, अपने आप को समर्पित करें। प्रभु, इन दिनों में आप हमारे साथ रहे पिता, हमारी सहायता की, और हमें सुख हो चाहे दुख हो संभाले रखा। प्यारे पिता, विनती करते हैं आगे भी हमारे साथ रहिए प्रभु, हमें सुरक्षित अपने पंखों के तले बनाए रखिए पिता। बीच में इस सप्ताह के हम याद करते हैं प्रभु श्रीमती विश्वास को, जिन्हें आपने अपने पास बुला लिया। प्यारे पिता, विनती करते हैं उनके घराने को, उनके शोकित परिवार को अपनी असीम शांति दीजिए पिता, और होने दीजिए प्रभु कि वो अपने आप को संभालें, और इस बात में भी अपने लिए एक शिक्षा ढूंढें, न केवल उनका घराना परंतु हम सब, कि हम सबों की नीति यही है, और हम सब को एक बार इस संसार को छोड़कर आपके हुजूर में पेश होना है और अपने अपने कार्यों का हिसाब देना है। प्यारे पिता, इसी तरह से
हम उन बीमारों को भी याद करते हैं जिन्हें आपने चंगा किया प्रभु। बहन ज्योति, राज डेनियल को याद करते हैं पिता, जिन्हें आईसीयू से निकाल कर अब अपने वार्ड में शिफ्ट किया है और वो लगातार अपनी तंदुरुस्ती हासिल करते जा रही हैं। उसी तरह से प्रभु हम बहन रंजना लाल के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। बहुत दिनों से प्रभु वो आपकी दासी बीमार है, प्यारे पिता उस पर भी अपनी कृपा की दृष्टि बनाइए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि दया न्याय को डायलूट कर देती पिता, और इसी निमित्त आपसे दया की भीख मांगते हैं कि आप प्रभु अपने न्याय को कठोर मत बनाइए, परंतु हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, और उन सारी बीमारियों को, समस्याओं को जो आज हम देख रहे हैं दूर कीजिए पिता। उसी तरह से बहन एस्तर के साथ भी हुई है प्रभु, वो भी बहुत दिनों से आपकी दासी है पिता, और आपकी राह पर चलती प्रभु, और आप पर विश्वास रखती है प्यारे पिता। उसे भी इस दुख की घड़ी में इस तकलीफ़ को सहने की शक्ति दीजिए प्रभु, और प्रभु हो सके आपसे तो हमारी विनती है प्रभु, इस बीमारी से भी उसे दूर कीजिए। हमारा विश्वास है पिता कि आप वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु, और इस संसार में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। आपने प्रभु अपने वचन में पूछ कर भी लोगों को चंगा किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? सचमुच में प्रभु हम आज कहते हैं कि हाँ, हम चंगा होना चाहते हैं। इस निमित्त आपसे विनती करते हैं इन बीमारों को, और वे सब बीमारों को प्रभु जिनकी दृष्टि आपके ऊपर लगी हुई है प्यारे पिता, उन पर भी अपनी चंगाई का हाथ रखिए, स्वस्थ कीजिए, न केवल शरीर से परंतु आत्मा से भी प्रभु। बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, अपने विश्वास में वो दृढ़ रहें प्रभु, और जीवन के इस अंतिम चरण में जब वो अपने दिनों को बिता रहे हैं प्यारे प्रभु, उस तैयारी को भी वो मुकम्मल रखें प्रभु, कि जब भी समय आए खुशी खुशी हंसते हुए आपके पास आने के लिए सभी लोग तैयार रहें प्रभु, क्योंकि आपका आना हर बात में, हर चिन्ह में ये बता रहा है प्रभु कि अब निकट है प्यारे पिता। उसी तरह से जवानों को और बच्चों को भी आपके सामने लाते हैं प्रभु, जबकि अब बहुत समय हमें मिल रहा है पिता। विनती करते हैं प्रभु, हम आत्मिक राह में भी आगे बढ़ सकें पिता। हमारे मनों में इस बात को डालिए प्रभु, हम अपनी ढिठाई को छोड़कर आपके वचनों के लिए भी समय निकालें, उस पर मनन करें प्रभु, और आप जो हमसे बात करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं प्यारे पिता, उसको हम जान सकें, आपसे सुन सकें, अपनी नज़दीकी में, समीपी में हमें बनाए रखिए। आज की सारी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आने वाले दिनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और विनती करते हैं अपनी आशीष हम पर उंडेलते रहिए प्रभु। सब तरह की चंगाई, सब तरह की समस्याओं का निराकरण हम आपके हाथों में डालते हैं। आज के संदेश के लिए भी आपको प्रभु विनती करते हैं, प्रिय भाई को अपने आत्मा से अभिषेक कीजिए प्रभु। जो कुछ भी उन्होंने तैयारी की है प्यारे पिता, अपने भेड़ों को चराने के लिए विनती करते हैं, उनके वचनों को प्रभु प्रत्येक के कानों में वो जा सके पिता, और हृदय में प्रवेश कर सके प्रभु, और उस मर्म को समझ सके, उस अर्थ को समझ सके जिन अर्थों में प्रिय भाई हमें समझाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कानों से तो निकाल देते हैं प्रभु, और उस मिट्टी की तरह होते हैं जो पथरीली मिट्टी होती है प्रभु, जिसमें बीज गिरता तो है परंतु उगता और पनपता नहीं है। परंतु ये बीज ऐसा हो पिता कि 100 गुना फल प्रत्येक सुनने वाले के लिए ला सके। एक बार फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए संदेश की तैयारी के लिए हम एक गीत गा लें, और ये गीत आपके गीत पुस्तक में तो नहीं मिलेगा, परंतु मुझे विश्वास है कि आप में से बहुतों को ये गीत आता है। हम 2 ही पद गाएंगे, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को। आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर
करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। अब समय आ गया है कि हम संदेश जो आज के लिए तैयार किया गया है उसे सुने। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको सुने और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करें। देखिए, हम सब इसे बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप तक ये पहुँचे। और अगर ये आप तक नहीं पहुँचता तो हमारा ये परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हम किसी आश्चर्यजनक कार्य की करने की हम क्षमता नहीं रखते, ये हम मानते हैं। और प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि कोई ऐसा कार्य करे जो दूसरा ना कर सके, परंतु ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। परंतु हम पूरी कोशिश करते हैं कि उस जगह तक, उस ऊंचाई तक पहुँचे जहाँ तक परमेश्वर हमें पहुँचाना चाहता है, और इसमें हम मेहनत भी करते हैं। तो आइए, आज का जो संदेश है डीकन भाई अनिश राम के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, बताया जाएगा। ध्यान से इसे सुने और इससे जो शिक्षा मिलती है अपने जीवन में उसे इस्तेमाल करें, उपयोग करें। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन में से आइए हम निकाल लेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय। परमेश्वर के वचन में से हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, और उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। आज की शिक्षा के लिए जो परमेश्वर की ओर से वचन हमें मिला है वो यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, वचन 1 से 4 तक हम इसे पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे,
उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों के नज़दीक में उपस्थित हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। और पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो परमेश्वर प्रभु आपने अपने नाम से अधिक महत्व दिया और हमारे जीवन के लिए ठहराया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे आग्रह करते हैं आप हमारे बीच में उपस्थित होकर प्रभु आप हमारी अगुवाई करें, ताकि परमेश्वर आपका जो वचन है प्रभु आपके अनुग्रह और आपकी सहायता के द्वारा प्रभु हमारे जीवनों में काम करने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जिन स्थानों में परमेश्वर जहाँ जहाँ प्रभु जी लोग आपके इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु आप अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करें। सारा आदर, सारी महिमा और सारा नियंत्रण हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में हमने यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय के 4 वचनों को पढ़ा है, शुरू के 4 वचन। और हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के विषय की ये भविष्यवाणी है जो परमेश्वर ने लगभग प्रभु यीशु मसीह के 800 वर्ष पहले यशायाह नबी के द्वारा इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रकट कर दिया था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस बात को परमेश्वर कह रहे हैं कि उस पर जिसे मैं भेजूँगा यहोवा का आत्मा उस पर रहेगा, और वो उस अभिषेक के द्वारा जिसके द्वारा परमेश्वर चाहता है कि लोगों के बंधुआई के जीवन को और कैदियों के जीवन को वो स्वतंत्र और छुटकारा दे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये कार्य होने लगेंगे। और इसलिए वहाँ पर हम पहले वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और चौथे वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है कि तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तब वे अर्थात जो स्वतंत्रता पाए हुए, जो छुटकारा पाए हुए लोग रहेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने जिसे इस संसार में स्वतंत्रता और छुटकारे के लिए भेजा है, जब वो लोगों के जीवन में उस कार्य को करेगा तब वे अर्थात छुटकारा पाए हुए लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हों वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए तो हम इस बात को पढ़ते हैं जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय। और ये भविष्यवाणी जो यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया था वो पूरी होती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उस 40 दिन तक जंगल में फिरते रहे और किस प्रकार से जंगल में अंतिम दिनों में शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। और 14वें वचन से लिखा है कि फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और उस बात को हम पढ़ते हैं कि 14वें वचन में यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। 16वें वचन से यदि हम पढ़ें और लिखा है वह अर्थात यीशु नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया।
और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी, तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए, उन्होंने अपनी सेवा को आरंभ करने के पहले उस मंदिर में इस बात की जो भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को प्रकट किया। इसी वर्ष को जो यशायाह 61 अध्याय में मिलता है, उसी अध्याय को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल कर पढ़ा और इस बात को प्रकट किया कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हो गया है। इस स्थल में हम इस बात को पढ़ते हैं कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। ये बंदी, ये कैदी कौन हैं, इसके विषय में हमको बाइबल बताती है। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसके 19वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 19वां वचन, वहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ये जो बंदी, ये कैदी के विषय में परमेश्वर का वचन कह रहा है और वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 19वें वचन से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। 21वें वचन में लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। उस स्वतंत्रता को जिससे परमेश्वर ने भेजा है, उससे सृष्टि प्राप्त करेगी। और 22वां वचन कहता है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। यह सारा संसार, सारी सृष्टि उस दुष्ट, उस शैतान के वश में, उसके कैद खाने में, उसकी गुलामी में अपने जीवन को जी रही है। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस स्वतंत्रता का, उस छुटकारे का प्रचार करने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे लिए इस जगत में भेजा है। और यदि हम इस विषय में और थोड़ा विचार करें कि ये कौन है जिसके कारण जो है वो सृष्टि बंधुआई में है, कौन है जो जगत को जंगल बनाए हुए है, और लिखा है कि बहुत काल के तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। वो नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हैं वो फिर से नए सिरे से बसाएंगे। यदि इस विषय को हम थोड़ा और विचार करें तो यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में हम इस बात को 12वें वचन में पढ़ते हैं। लिखा है, शैतान के लिए हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। 17वां वचन कहता है, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। जो जगत को जंगल बनाता था और नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को उनके घर जाने नहीं देता था, ये शैतान था जो इस कार्य को कर रहा था। और परमेश्वर ने इस कार्य को, प्रभु यीशु मसीह को ठहराया कि उस स्वतंत्रता के कार्य को, उस छुटकारे के कार्य को पूरा करे। और लिखा है कि वो नगरों को वो ढा देता था। और ये नगर क्या चीज़ है, यदि हम इसको परमेश्वर के वचन में हम देखना चाहें तो हम इस बात को नीति वचन उसके 25वें अध्याय उसके 28वें वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है कि जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। इंग्लिश बाइबल में इसका थोड़ा सा अलग ट्रांसलेशन है। यहाँ पर लिखा है जिसकी आत्मा वश में नहीं है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है अ मैन विदाउट सेल्फ कंट्रोल, जो अपने आपे में नहीं है, जो किसी अन्य के कंट्रोल में है, अपने सेल्फ के कंट्रोल में नहीं लेकिन किसी अन्य बातों के कंट्रोल में है। और लिखा है वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना नाका करके तोड़ दी गई है। अर्थात ये नगर एक मनुष्य को दर्शाता है, क्योंकि नगर में तो आत्मा नहीं है, मनुष्य में आत्मा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो व्यक्ति जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति
एक ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई है। और यही वो नगर है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कह रहे हैं कि वो बहुत काल के उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। अपनी बंधुआई, अपनी गुलामी के विषय में मनुष्य को समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार से वो गुलाम है, किस प्रकार से वो बंधुआई में अपने जीवन को जी रहा है। और मनुष्य अपने जीवन को सोचता है कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ और मैं किसी गुलामी में नहीं हूँ। वास्तविकता ये है कि जो मनुष्य अपने जीवन को गुलामी से ही आरंभ किया है वो स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, वो तो जान ही नहीं सकता। इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6वें वचन में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और यूहन्ना 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। वो सत्य मैं हूँ और वो तुम्हारे लिए, वो सत्य जो है वो तुम्हारे लिए स्वतंत्रता को लेकर आया है। यूहन्ना 8 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं और वहाँ पर 33वें वचन में एक बड़ी खास बात लिखी है। लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। उनको भी लग रहा था कि हम तो इब्राहिम के वंश के हैं, हम किसी के दास नहीं हुए, लेकिन वो वास्तव में एक भौतिक, एक फिजिकल, एक स्वतंत्रता को वो महसूस कर रहे थे, लेकिन आत्मिक रीति से संसार उस दुष्ट की गुलामी में पड़ा हुआ है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। और परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, जिसको परमेश्वर ने, पिता ने भेजा है, यदि वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया है कि वो बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का कार्य करने के लिए इस जगत में आए हैं। और उस छुटकारे की हम में से हर एक को आवश्यकता है, क्योंकि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो गुलामी में पैदा हुए हैं उसको इस बात का कि कोई जानकारी नहीं कि स्वतंत्रता होती क्या है। हम परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, जो पहला पत्रस उसके पहले अध्याय में मिलता है, कि वो स्वतंत्रता, वो छुटकारा किस प्रकार से है, उसका सीक्रेट क्या है, किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके विषय में प्रकट किया है कि वो छुटकारा किस प्रकार से और कैसे होगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18वां वचन, वहाँ लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तब वे अर्थात जो स्वतंत्रता, वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से एक अद्भुत छुटकारा परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए पूरा कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये छुटकारा हम में से हर एक के जीवन के लिए पूरा हो गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने कहा कि तब वे अर्थात छुटकारा पाए हुए लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी में उजड़े हुए हैं, वो फिर से नए सिरे से बसाएंगे। आज हमारे जीवन के द्वारा क्या ये बातें पूरी हो रही है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तब वे पूर्व काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसा देंगे। परमेश्वर के वचन में एक बात को हम पढ़ते हैं, गिरासेनियों के देश का वो व्यक्ति, लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में उसका वर्णन मिलता है। और वो गिरासेनियों देश का व्यक्ति जो कब्रों में रहा करता था, जो कपड़े नहीं पहनता था, प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में पहुंचे। और जब प्रभु यीशु मसीह उस गिरासेनियों के देश में पहुंचे, ये व्यक्ति
दुष्ट आत्मा की बंधुआई में अपने जीवन को जी रहा था। ये व्यक्ति दुष्ट आत्मा की गुलामी में, दुष्ट आत्मा के द्वारा ये व्यक्ति जो है वो संचालित था। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लूका 8 अध्याय उसके 26वें वचन से, फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने हैं। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और वह बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। और प्रभु यीशु मसीह ने उसका छुटकारा किया। और 38वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। और लिखा है, वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा की बंधुआई में अपने जीवन को अब तक जी रहा था, प्रभु यीशु मसीह के किए हुए छुटकारे के बाद लिखा है वो सारे नगर में जाकर प्रचार करने लगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसा देंगे। वो जो लोग छुटकारा पाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह से, उनके जीवन में इस कार्य को हम होते हुए देखेंगे। बाइबल इस बात को बताती है सामरी स्त्री के विषय में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं कि सामरी स्त्री जो है वो एक बुराई में, एक व्यभिचार की बंधुआई में पड़ी हुई स्त्री है। और प्रभु यीशु मसीह जब सामरिया में पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री का छुटकारा किया। उसको कैद खाने से, उस बंधुआई से जो व्यभिचार का बंधुआई था, उससे प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज़ाद किया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 28वें वचन में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में छुटकारे का काम पूरा किया, लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यह तो मसीह नहीं है। और 39वां वचन कहता है, और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। अब ये सामरी स्त्री जो बुराइयों में पड़ी हुई थी, अपने छुटकारे के बाद वो उजड़े हुए स्थानों को बनाने का काम कर रही है। वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस सामरिया के लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है कि यही मसीह तो नहीं है कहीं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो और बहुत तेरे लोगों ने उस पर विश्वास किया, और लोग आकर कहने लगे कि अब हम तेरे कहने से ही से नहीं, लेकिन अब हमने खुद देखा और सुन लिया और जान लिया है कि यही मसीह है। परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो पूर्व काल के उजड़े हुए स्थानों को बनाएंगे। वो स्वतंत्रता पाए हुए लोग, जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भेजा है अपने पुत्र को, उसके द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग उस छुटकारे के बाद वो उजड़े हुए स्थानों को बनाएंगे। मैं सोचता हूँ उस गिरासेनियों के व्यक्ति के विषय में यदि और कुछ लिखा जाता तो एक पुस्तक और लिखी जाती। शायद उसने बहुत सारे लोगों को जीता होगा, शायद बहुत सारे लोगों को उसने विश्वास में ले आया होगा। सामरी स्त्री ने सामरिया के उस पूरे नगर के लोगों को उसने जाकर प्रचार किया, और वो उसको जो बुराई के स्थिति में थी, स्वतंत्रता के बाद उसने बहुत तेरे लोगों के जीवन में उस उजड़े हुए नगरों को बसाने का काम किया। आज परमेश्वर हमारे जीवन से भी इसी बात को चाहता है कि हम अपने जीवन में उस छुटकारे को पाएं। यदि हमारे जीवन में छुटकारा हो चुका है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कार्य जो परमेश्वर के राज्य का है, जो परमेश्वर की इच्छा का है, हमारे जीवन में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय, और वहाँ पर 2 अंधों का विवरण है। और ये 2 अंधे जो हैं वो शरीर की एक बंधुआई से परेशान है, एक अंधेपन की बीमारी के कारण, एक अंधेपन की शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने जीवन में ये परेशानी में हैं। और लिखा है उसके मत्ती उसके 9 अध्याय और उसके 27वें वचन में, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा
तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। 30वां वचन कहता है, और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। उस अंधेपन की, उस शारीरिक दुर्बलता की बंधुआई में ये अपने जीवन को जी रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में छुटकारे के काम को किया, बाइबल में लिखा है कि उन्होंने सारे देश में प्रभु यीशु मसीह का यश फैला दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, तब वे उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएंगे। वो छुटकारा पाए हुए लोग बहुतेरों के बीच में गवाही, बहुतेरों के बीच में परमेश्वर को इंट्रोड्यूस करने वाले, बहुतेरों के बीच में परमेश्वर के प्रबंध और उपाय को लेकर जाने वाले होंगे। और वे उजड़े हुए स्थानों को, पूर्व काल के खंडरों को फिर नए सिरे से बना देंगे। और हम इस बात को पाते हैं कि मनुष्य के जीवन के हालात जो हैं वो सब अलग अलग प्रकार की बंधुआई है। कोई शारीरिक बंधुआई में पड़ा है, कोई दुष्टात्मा की बंधुआई में पड़ा है, कोई व्यभिचार की बंधुआई में पड़ा है, और तो और कोई अहंकार और अपने घमंड और अपनी शिक्षा की बातों के भी बंधुआई में पड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन में हम इस बात को प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय को यदि हम पढ़ें, वहाँ पर शाऊल का वर्णन है। और शाऊल एक अहंकार, एक घमंड की बंधुआई में पड़ा हुआ व्यक्ति है। वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता है और वो अपने विषय में इस बात को कहता है, प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसका 3 वचन से, वहाँ पर लिखा है, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में, गमलीएल की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़कर आया हूँ और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर मैं सिखाया गया हूँ। शाऊल को लगता था कि मेरे समान कोई और दूसरा नहीं, क्योंकि मैं उस व्यवस्था को, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, मैंने गमलीएल से, जो सबसे अच्छा शिक्षक है, मैंने उससे पाया है। उस व्यवस्था को, मैं बाप दादों की व्यवस्था को मैं उत्तम और ठीक रीति से मैं सिखाया गया और मैं समझाया और सिखाया गया हूँ। और जब वो दमिश्क के रास्ते पर निकला चला जा रहा था कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वो सताए और उनको फिर से पकड़कर उनको गुलाम बनाए और उनके जीवन में सताव के काम को करे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु मसीह की सत्यता जब उसके सामने प्रकट हुई, तो परमेश्वर के वचन में हम प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय और उसके 20वें वचन से यदि हम आगे पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, वह तुरंत, वो शाऊल के लिए लिखा है कि वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। छुटकारा पाए हुए लोग उस परमेश्वर के राज्य के कार्य को करते हुए नजर आएंगे। जिस नगरों को शैतान ने उजाड़ दिया है, जिसको उसने खंडहर बना दिया है, अर्थात उन मनुष्यों के जीवन को जो पीढ़ी पीढ़ी से उस शैतान की गुलामी में पड़े हुए हैं, परमेश्वर ने हमको ठहराया है कि हमारे जीवन में उस स्वतंत्रता, उस छुटकारे के काम को करे और उसके द्वारा हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर आज़ाद हो जाए और हम परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सकें। परमेश्वर के एक दास केनेथ हैगिन के विषय में आप सभी जानते होंगे, और प्रभु का ये दास जो है, उनके विषय में मैं पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि जब वो बहुत ही छोटे लड़के थे, उनको हृदय का एक रोग था, और वो रोग ऐसा था कि वो एक लाइलाज बीमारी थी। और उन्होंने लिखा, जब मेरे उम्र के छोटे बच्चे बाहर मैदानों में खेला करते थे, मैं अपने कमरे की खिड़की से मैं उनको बैठकर देखा करता था, क्योंकि ना मैं तेजी से चल सकता था, मैं ना दौड़ सकता था, ना मैं खेल सकता था, क्योंकि एक हृदय का रोग मेरे जीवन में बसा हुआ था। और जब उन्होंने कहा कि मैं जब एक दिन बाइबल को मैं ऐसे पलट रहा था, तो उन्होंने पढ़ा कि नीति वचन उसका 4 अध्याय उसके 22वें वचन में मैं जाकर रुक गया
वहाँ लिखा है कि हे मेरे पुत्र, ये वचन जिन्हें ये प्राप्त होती है उनके सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है। और उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पढ़कर मैं रुक गया कि ये वचन मेरे सारे शरीर के भले चंगे रहने का कारण है, फिर इस बंधुआई में मैं क्यों अपने जीवन को जी रहा हूँ। उन्होंने इस बात को सोचना आरंभ किया कि परमेश्वर तो कह रहा है कि जिन्हें ये वचन प्राप्त होता है ये उनके सारे शरीर के भले और चंगे रहने का कारण है, फिर मेरे शरीर में ये दुर्बलता क्यों, ये मेरे शरीर में इस प्रकार की दुर्दशा क्यों कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा। और उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना आरंभ किया। उसने कहा कि परमेश्वर के दास ने लिखा कि मैंने इस विषय के लिए प्रार्थना करना आरंभ किया, मैंने क्लेम करना आरंभ किया कि परमेश्वर ये आपका वचन है और आप कहते हैं कि जिनको ये प्राप्त होता है उनके सारे शरीर भले चंगे रहने का कारण है। यशायाह की पुस्तक, उसमें परमेश्वर ने कहा कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। और सारे उन स्थलों को जिसमें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए चंगाई की बातों को ठहराया है, केनेथ हेगिन उन बातों को परमेश्वर के सामने क्लेम करने लगे। और देखते ही देखते अद्भुत रीति से उस बंधुआई से, उस शरीर की बीमारी की बंधुआई से वो आज़ाद हो गए। और जब आज़ाद हुए, उन्होंने इस संसार के लाखों और करोड़ों लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। बहुतेरे उजड़े हुए स्थानों को उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से नए सिरे से बसा दिया और उनके जीवन के द्वारा बहुतेरे उजड़े नगर फिर से बसा दिए गए। बहुत सारे लोग जो निराशा में, दुर्दशा में, बीमारियों में और अन्य अन्य प्रकार की बंधुआई में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उनको वो सामर्थ दिया कि उनकी प्रार्थना, उनके वचन के द्वारा वो एक नए विश्वास को पाएं, एक अद्भुत छुटकारे को पाएं और उनके द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। आज वो परमेश्वर हमारे जीवनों में छुटकारे को लेकर आया है। शायद हम भी सोच रहे हैं, हम तो इब्राहिम के वंश से हैं, हमको और कौन से छुटकारे की ज़रूरत है। हम शायद सोच रहे हैं कि हम तो कभी गुलाम ही नहीं हुए, कहाँ से कौन से छुटकारे की बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप करता वो पाप का दास होता है। आज हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि हमारे जीवन में वो छुटकारे के काम को करे। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में छुटकारे के काम को करे। पिछले दिनों में एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी और वो व्यक्ति, वो कुछ संगठन से संबंधित व्यक्ति था और वो परमेश्वर के लोगों को सताने और उनको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कार्य करता था। और वो भाई बातों बातों में मुझसे इस बात को प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझको समझ में नहीं आता भैया, मैं इस बात को समझ ही नहीं सकता कि किस प्रकार से मैं इतना विरोधी हुआ करता था परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के राज्य का। और उन्होंने बताया कि मैं शराब का मैं धंधा किया करता था। उन्होंने बताया कि मैं उन गैर कानूनी लोगों को मैं हथियार सप्लाई करने का काम करता था। मैं ऐसे ऐसे कामों को करता था जिस काम में कोई एक बार जाता तो है लेकिन उससे निकल पाना संभव नहीं है। और उसने बताया कि मुझको समझ में नहीं आता कि मैं किस प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह का विरोधी, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और किस प्रकार से अद्भुत रीति से मेरा छुटकारा किया, मुझको समझ में नहीं आता। और परमेश्वर ने मुझको उस सब बातों से, जहाँ जाना तो आसान है लेकिन वहाँ से निकल पाना असंभव है, परमेश्वर ने मुझको उन सारी बातों से परमेश्वर ने आज़ाद किया। और उन्होंने बताया कि मैं उन सारी बातों से जब मैं आज़ाद हुआ, परमेश्वर ने मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करने लगा। मैं छोटी छोटी, मुझको प्रार्थना भी करना नहीं आता था, लेकिन जब मैंने पूरे मन से परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, परमेश्वर ने उन सारी बुराइयों से मुझको आज़ाद किया। और मैं जब छोटी ही प्रार्थना में किसी के लिए मैं छोटी बात परमेश्वर के सामने कह देता, परमेश्वर उस कार्य को वो पूरा कर देता। अद्भुत रीति से मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य होने लगे। और तब मैंने इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर ने मुझको अपने कार्य, अपनी योजना को पूरा करने के लिए बुलाया है। और उन्होंने सारी बातों को छोड़कर आज वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं।
उन्होंने अंत में एक बात कही, यदि आप मेरे शहर में जाएंगे और यदि आप मुझसे मेरे लिए पूछेंगे, क्योंकि मेरा नाम मेरे शहर के हर एक व्यक्ति जानता है, यदि आप पुलिस थाने में जाएंगे तो पुलिस थाने में मेरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन उसने कहा कि यदि आप अब मेरे शहर में जाएंगे और यदि मेरे शहर के लोगों से किसी से पूछेंगे मेरा नाम लेकर, तो वो आपसे कहेंगे कि वो तो मर चुका है। क्यों? क्योंकि वो अपने बुरे कामों से अब आज़ाद है। वो बुरे कामों के लिए मर चुका है। जिन बुरे कामों के लिए वो फेमस हुआ करता था, उन बुरे कामों से वो अब आज़ाद है। उन बुरे कामों से उसने छुटकारे को पाया है और बहुत तेरे खंडहरों को बनाने के लिए परमेश्वर आज उसको इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हम भी उस बंधुआई, उस गुलामी से आज़ाद होकर हम परमेश्वर के राज्य के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम उन उजड़े हुए स्थानों को फिर से बनाएं। हम उन खंडहरों को नए सिरे से हम बसाएं। उन पूर्व काल के खंडहरों को, उन पूर्व काल के उजड़े हुए स्थानों को, जो मनुष्य है, जो मनुष्य जो इस पर पृथ्वी के ऊपर पीढ़ी पीढ़ी से अपने उस सच्चे जीवित परमेश्वर को जो नहीं जान पा रहा, उन लोगों के जीवनों को हम बना सकें, इसलिए परमेश्वर ने हमें भेजा है। और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है। यदि हमारे जीवन से ये कार्य हो रहा है, चाहे किसी भी रूप से, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में है। और यदि ये कार्य हमारे जीवन से नहीं हो पा रहा, तो आज भी छुटकारे की आवश्यकता हमारे जीवन में है। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा कि मेरे और आपके जीवन का छुटकारा करे। मेरे और आपके जीवन के लिए हर एक उन बातों से जिसकी बंधुआई में हम पड़े हुए हैं, परमेश्वर हमको आज़ाद करे। क्यों ना हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, उससे कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में आइए। जिन बातों में प्रभु मैं अब तक प्रभु मैं गुलामी की दशा में हूँ, प्रभु मेरे जीवन को प्रभु उस गुलामी की दशा से मुझको आज़ाद कीजिए, ताकि प्रभु मैं भी उन उजड़े हुए स्थानों को, उन उजड़े हुए नगरों को प्रभु मैं बसाने वाला, फिर से बनाने वाला, नए सिरे से बसाने वाला मैं बन सकूं और मेरे जीवन से आपकी योजना पूरी हो सके। अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर से बोलें, प्रभु आज की सुबह मैं आपसे इस प्रार्थना को करता हूँ कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में उस स्वतंत्रता को, उस छुटकारे के कार्य को आप पूरा करें। जिन गुलामी में, जिन बदवाई में, जिन बुरी बातों में परमेश्वर में जकड़ा हुआ हूँ, प्रभु आपने परमेश्वर जिन लोगों के जीवन में इस कार्य को किया, उन लोगों ने परमेश्वर बहुत तेरे अद्भुत कामों को परमेश्वर आपके राज्य के लिए पूरा किया। प्रभु मैं भी अपने जीवन को आपके नज़दीक में लेकर आता हूँ। परमेश्वर आप भी मेरे जीवन में काम करें। आप भी प्रभु आपका अनुग्रह आज की सुबह मेरे जीवन में होने पाए परमेश्वर। और प्रभु मैं हर एक उन बुराई और प्रभु अनुचित बातों की गुलामी से आज़ाद होकर आपके अनुग्रह को पाकर परमेश्वर मैं आपके प्रयोजन को पूरा करने वाला और आपकी महिमा को करने वाला हो सकूं। सारा आदर, सारी महिमा, प्रशंसा और बड़ाई आपके नाम को देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हर एक लोग जिन्होंने प्रभु अपने मुंह को खोला और इस प्रार्थना को किया, उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आपका अनुग्रह और आपका छुटकारा कार्य करे। और आज की सुबह परमेश्वर जितने भी लोग अपने जीवन को बंधवाई में प्रभु जी गुजार रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु स्वतंत्र कर दिए जाए। यीशु मसीह के नाम से आपके लोगों के जीवन में छुटकारा आए और परमेश्वर आपकी महिमा हमारे जीवनों में प्रकट हो सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस सुंदर संदेश के लिए हम डीकन भाई अनिश्राम को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और सचमुच में हमारे जीवन में जो भी एक दिन जोड़ा जाता है, प्रियो, परमेश्वर हमें फिर से बनाता है, फिर से हमें बनाता है। वी आर नॉट फिनिश्ड स्टफ। मनुष्य ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक बार बना दिया गया तो फिर वो बन गया। परमेश्वर हर दिन आप में रिपेयर करता है, आपको आप में बदलाव लाता है। जब आप उसको
यह अधिकार देते हैं। इस सुंदर संदेश के लिए एक बार फिर से मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, डीकन भैया निशराम। आइए अब हम अपनी भेंट प्रभु को अर्पित करें और इस वक्त हम गीत गा लेंगे, गीत नंबर 500, उसका एक पद हम गाएंगे। और इस भेंट की राशि को आप अपने पास लिफाफों में रखिए और जब समय आता है तो फिर आप उसे आराधनालय में उसे दे सकेंगे, जमा कर सकेंगे। तन मन और धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। तन मन और धन से दो, गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। गर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। रहने की शक्ति में दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। आइए इस भेंट को हम प्रभु को समर्पित करें और इसके लिए दुआ मांगें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस काबिल बनाया है कि अपनी बढ़ती और घटती में से हम आपको कुछ दे सकते हैं प्रभु। हम क्या हैं जो से कि आपको कुछ दें प्रभु। आपका वचन भी क्या कहता है, मनुष्य क्या है कि उसकी तो आदर करता है। आदर उसकी कर जिसने उसे बनाया है। और सचमुच में प्रभु हम आपका आदर और आपकी महिमा करते हैं। यह दान, यह भेंट जो आपकी हुजूरी में चढ़ाया गया है पिता, आशीषित कीजिए प्रभु। इसे खर्च करने वाले ईमानदारी के साथ आपके कार्यों में खर्च करें प्रभु। और यह छोटा सा दान प्रभु बहुत सारे आशीषों को लाए, बहुत सारी आत्माओं को भी जीते। प्यारे पिता, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जो बीते दिनों में अपने घरों में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना किया। कुछ लोगों ने अपने परिजनों को छोड़ दिया। प्यारे पिता, उनके भी साथ हुई है। जिन लोगों को आपने एक नए वर्ष में प्रवेश कराया, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिनकी ब्याह की, शादी की एनिवर्सरी थी, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि उन्हें उनके दाम्पत्य जीवन को प्रभु आपने एक नए वर्ष में आगे बढ़ाया है। प्यारे पिता, वो सुखी रहें, आपकी महिमा के लिए कार्य करते रहें, अपने जीवन को आपको सौंपें। आने वाले दिनों में आप हमारे साथ होइए और प्यारे पिता, होने दीजिए कि फिर से हम इसी आराधनालय में आपकी आराधना कर सकें, आपकी संगति में रहकर आपके भजनों को गा सकें और प्रभु उस संदेशों को आपके वचनों के द्वारा जो अब हमें दिया जाता है प्राप्त कर सकें। इस निमित्त प्रत्येक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपनी सुरक्षा में, अपनी चट्टान की आड़ में हम सबों को संभाले रखिए, सुरक्षित रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अंतिम आशीष ग्रहण करें। आप सब जहाँ पर हैं अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और इस आशीष को ग्रहण करें। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ जीवन पर्यंत बनी रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता इन तीनों की हो बेस्तु जैसे
जैसा कि वो आरंभ में था